Hello everyone. So question number 42 we are doing. Question number 42. First we have to make analysis table. So Gandhi Raj Limited issued 75,000 shares of 100 each, 25 on application, 30 on allotment, 15 on first call and 30 on final call. This much is clear. What is mentioned that just I have written. Next column what we are making? Next column we are making received. कौन सा कॉलम बनाते हैं? Received का. तो आपको received कितनी applications हुई हैं? 1,60,000 applications you received. कितनी applications मिली हैं आपको? इतना तो आता है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. After that they are saying थर्ड कॉलम हमारा क्या बनता है? Apply, allotted and adjusted. So they are saying 25,000 shares full applied हुए हैं, तो उसके सामने हमने fully लिख दिया. 10,000 shares nil हैं, मतलब उनके सामने एक भी शेयर नहीं रखा. Then 1,25,000 shares जिनने भेजे हैं उनके आपने 50,000 shares रखे. इतना भी समझ में आया? जो क्वेश्चन में बोला है मैंने वही सिंपल करा और कुछ भी नहीं किया. So this much is also clear. Yes, ma'am. Now they are saying जो ये 10,000 जिसके सामने नील है वो आपको मालूम है सीधे कहाँ चला जाएगा? बैंक में चला जाएगा ना, जिसके सामने नील है दैट इज गोइंग डायरेक्टली टू द बैंक. और इसको इसमें से माइनस करो तो 75,000 शेयर्स एक्स्ट्रा है. तो क्वेश्चन में कहा है एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स. मतलब ये जो 75,000 का एक्स्ट्रा पैसा है इसको आपको अलॉटमेंट में भी भेजना है और कॉल्स में भी, मतलब फर्स्ट कॉल में भी भेजना है और सेकंड कॉल में भी भेजना है अगर बचेगा तो. तीनों जगह भेजना है. तो इतना भी समझ में आया? ये क्वेश्चन में ही सीधा बोला है इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं. 10,000 जिसके सामने है वो नील, तो सीधा उसकी मनी कहाँ चली जाएगी? बैंक में. बाकी शेयर होल्डर्स का उनने जो जो बोलते गए हम वो करते जाएंगे. बताइए एनालिसिस टेबल में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? Is it okay to everyone? Yes, sir. Now tell me what will be the first entry? What will be your first entry? Bank account debit to share application. Bank account debit to share application. By which amount we will multiply? Code is not clear. Now it is clear? Yes, miss. Okay. So first entry bank to share application, किससे किसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे? 1,60,000 इंटू 25, जितनी एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई हैं उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. यही करते हैं. Yes, ma'am.
only one Yes, person is responding or two persons. Others, now I am asking the questions from you all and you have to reply at the same moment. So Archie onwards, now first roll number wise systematic order you have to reply the second entry. Second entry what will be, Archie? Share application account debited to share capital. Share Bank application, allotment. wait बेटा, share application account debit to share capital, ये तो एंट्री हम करते ही हैं. कल मैंने समझाया था जो जो आपने टेबल में लिखा होगा वो सब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा. तो बताओ क्या क्या लिखोगे? To bank. To bank, then To allotment. to allotment, और फर्स्ट कॉल भी लिखा है तो टू फर्स्ट कॉल भी लिखेंगे. और अभी सेकंड कॉल भी लिख रही हूँ, देखूंगी वर्किंग में अगर पैसे बचे तो सेकंड कॉल में भी जाएगा. तो मैंने टेबल में जो जो लिखा है वो मैंने सेकंड एंट्री में ओपन कर दिया है कि एक्स्ट्रा पैसा इन सब जगह में ट्रांसफर करना है बिकॉज इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन ओनली. नाउ टेल मी हु इज हैविंग डाउट इन द एंट्री जस्ट. Tell me who is having doubt. Ma'am, it's clear. It's clear to everyone? Okay. So now see how we are going to put. देखो सबसे पहले ये 75,000 ने आपको 25 रुपीज दिए हुए हैं. कितना आ रहा है 75,000 into 25 करने पर? 1875. तो आपके पास इतने पैसे एक्स्ट्रा रखे हुए हैं. कितने पैसे एक्स्ट्रा रखे हुए हैं? 1875000. अब आपको इसमें से कहाँ कहाँ भेजना है? अलॉटमेंट में भेजना है, फर्स्ट कॉल में भेजना है और आपको सेकंड कॉल में मनी भेजनी है. वर्किंग समझा रही हूँ, समझते जाना. तो ये 75,000 के सामने आपने कितने शेयर्स रखे हैं? 50,000. तो 50,000 को अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करो 30, मतलब 1,50,000 उसके कहाँ चले गए? 15 लाख उसके कहाँ चले गए? अलॉटमेंट में ही. अब सेकंड कॉल में कुछ जाएगा ही नहीं, इसमें से इसको माइनस करिए. 375 बच रहा है जो आपका कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट कॉल भर में. एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं शुरुआत से समझा रही हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर टू एवरीवन व्हाट आई एम गोइंग टू डू. क्वेश्चन में देखो कहाँ है, आपने एप्लीकेशंस रिसीव करी हैं, आपने मांगी हैं 75,000 और आपको रिसीव्ड हुई हैं 1,60,000, जिसका टेबल उनने कहा है फर्स्ट 25,000 एप्लीकेशंस वर फुली अलॉटेड. सो 25,000 के सामने 25,000 लिख दिया. नेक्स्ट 10,000 नील, मतलब 10,000 की एक भी नहीं रखी तो उसके पैसे हमने रिफंड कर दिए, बैंक में भेज देंगे. फिर आपके बचे 1,25,000 जिनने अप्लाई करी हैं, उनकी आपने 50,000 एप्लीकेशंस बस रखी हैं. तो इनकी कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस रखी है? 75,000. और इन 75,000 ने आपको एप्लीकेशन मनी दी है, इसलिए मैंने 75,000 को 25 से मल्टीप्लाई करा. तो आपके पास 18,75,000 एक्स्ट्रा मनी रखी हुई है जिसको आप वापस नहीं कर रहे हो. आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हो और आप फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर रहे हो. तो देखो हमने अलॉटेड शेयर्स उनके सामने कितने रखे हैं? 50. तो जितने शेयर्स आपने रखे होंगे उतनों से ही आप पैसा मांगोगे. तो हमने अलॉटमेंट शेयर्स 50 हैं तो 50,000 को अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करा, दैट मीन्स 15 लाख तो आपके अलॉटमेंट में ही चले जाएंगे. बचे कितने आपके?
3,75,000 जो आप कहाँ भेज दोगे फर्स्ट कॉल में। अब बताओ किस किस को कंफ्यूजन है। सो वर्किंग इज क्लियर टू एवरीवन ना। Yes, ma'am. सो नाउ अमाउंट हाउ वी आर गोइंग टू राइट एप्लीकेशन में तो यही आ जाएगा 1,60,000 इंटू 25। कैपिटल में कितना जाएगा जितना आपने रखा 75,000 इंटू 25। बैंक में कितने जा रहे हैं 10,000 इंटू 25। अलॉटमेंट की वर्किंग कितनी आई 15 लाख सीधा, और फर्स्ट कॉल में कितना आया 3,75,000। तो ये जो आपके पास एक्स्ट्रा शेयर्स आए थे आपने सारे पैसे एडजस्ट कर लिए कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। कैपिटल में हम उतना ही भेजेंगे जितना आपने मांगा, बैंक में जितने एक भी शेयर्स नहीं रखे वो रिफंड हो गए, अलॉटमेंट में अभी वर्किंग करी फर्स्ट कॉल की वर्किंग करी वो वैल्यू लिख देंगे। नाउ दिस इज क्लियर। Chanchal, it's clear. Yes, ma'am. It's clear. To everyone others? Ma'am, yes, ma'am. Yes, ma'am. Now third entry will be due entry for the allotment. So third entry will be share allotment, account debit to share capital. Now tell me, sum we are doing by 75,000 or 1,60,000? 75,000. Yes, 75,000 into allotment money. So it will be coming 22,50,000. Okay? Now fourth entry what we are doing? Bank account debit to share allotment. Yesterday only I had explained you कि आपको allotment में मिलने हैं 22,50,000, but out of that आपको 15 लाख ऑलरेडी पहले ही मिल चुके हैं। तो अब आप फोर्थ एंट्री में कितनी वैल्यू लिखोगे? हमने ड्यू करा है कि हमें 22,50,000 मिलना है अलॉटमेंट में, बट हम सेकेंड एंट्री में ऑलरेडी उसको क्रेडिट कर चुके हैं। दैट मीन्स ऑलरेडी 15 लाख यू रिसीव्ड। सो नाउ हाउ मच इज पेंडिंग टू रिसीव? 7,50,000. Yes, subtract that. 7,50,000. So 7,50,000 will be going to come here. सेम वे फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 75,000 इंटू 15। ठीक है, जो कितना आ जाएगा आपका it will be coming 11,25,000। चेक कर लेना एक बार टोटलिंग। सिक्स्थ एंट्री में भी क्या करेंगे? देखो अब 11,25,000 मिलने हैं, मगर सेकेंड एंट्री में ऑलरेडी आपने 3,75,000 आपको फर्स्ट कॉल में मिल चुके हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करके सिक्स्थ एंट्री लिखनी पड़ेगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, because already you received before only in advance 3,75,000. So due to that, from due entry we have to subtract 3,75,000, and whatever is coming that we are going to write in sixth entry, bank to share first call. It is clear or not? Yes, ma'am. Yes, yes. So listen it carefully what I am saying. They have now question number 41 we are doing. तो 41 में 50,000 आपके issued हैं, received आपने लिख लिया 86,000,
अप्लाइड एंड अलॉटेड में कितना लिख रहे हैं? टेबल ओनली दे हैड मेड एंड गिवन यू 25,000 के सामने 25,000, 6,000 के सामने नील, एंड देन 55,000 के सामने 25,000. इतना किया? All of you have done this much? Yes, ma'am. Yes. देखो इतना सबने किया है? Yes, ma'am. ओके. Yes, yes, miss. जिसमें आपको मालूम है 10 रुपीज ब्रेक हुए हैं. 4, 3, 2, 1. अब मुझे बताओ, ये जो 6,000 नील है, तो ये 6,000 कहाँ चले जाएंगे? बैंक में. और ये 55 में से 25 माइनस करें तो ये जो 30,000 है, ये कहाँ कहाँ जाने को कहा है? क्वेश्चन में देखो बोला है अलॉटमेंट एंड कॉल. बोला है लास्ट सेंटेंस, excess money on application was due on allotment and calls. ठीक है ना? Yes, ma'am. Yes, 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 ma'am. अब हम क्या करते हैं? सबसे पहली चीज फिर से सुन लो, ये जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं 30,000, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एप्लीकेशन मनी से. तो आपके पास कितनी मनी आ गई? 1,20,000 रुपीज आ गए. इस 1,20,000 में से आपको भेजना है अलॉटमेंट में और आपको भेजना है कॉल में. तो हु विल टेल मी हाउ टू कैलकुलेट फॉर अलॉटमेंट? Who is knowing, remembering or forgot? Please tell me. भूल गए? इसके सामने ये जो रखे हुए शेयर्स हैं, अलॉटेड शेयर्स हैं, उन अलॉटेड शेयर्स को कहाँ मल्टीप्लाई करोगे? अलॉटमेंट मनी से. तो 75,000 आपके कहाँ चले गए? अलॉटमेंट में चले गए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी जो बैलेंस बचा, तो बैलेंस कितने का बच रहा है? 45,000, जो कहाँ चला जाएगा? कॉल में. ये बैलेंस बच रहा है, बैलेंस कहाँ जाता है? कॉल में. अब आया समझ में कि नहीं आया? Ma'am, please explain again. एक्सेस शेयर्स व 30,000. उन 30,000 शेयर होल्डर्स ने आपको मनी कौन सी पे करी है? एप्लीकेशन मनी. सो वी हैव मल्टीप्लाइड बाय द एप्लीकेशन मनी. So 30,000 into 4, that means 1,20,000 you are having. उनके एक्स्ट्रा पैसे आपके पास रखे हैं. अभी आप उनको रिफंड नहीं कर रहे हो, आप ये पैसे उनके अगली कॉल में एडजस्ट कर रहे हो. तो इन क्वेश्चन दे हैव मेंशन दैट यू हैव टू एडजस्ट दिस एक्स्ट्रा मनी इन अलॉटमेंट एंड इन कॉल. तो अब अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करोगे? तो ये जो आपने टेबल बनाया है, उस टेबल में ही देखो, इस 30,000 वाली लाइन में आपने उसके शेयर्स अलॉट कितने करे हैं? 25,000 शेयर्स. तो अलॉट मतलब इतने आपने रखे हैं. तो आपने जितने शेयर्स रखे होंगे, आप उन्हीं से तो अलॉटमेंट मनी लोगे. तो हमने 25,000 को अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करा.
दैट मीन्स 75,000 आपका अलॉटमेंट में जा रहा. अब 1,20,000 में से 75 माइनस करो, बचा 45,000 जो हम बैंक में कॉल्स में भेज देंगे फर्स्ट कॉल में. अब आया समझ में? Yes, ma'am. Others also? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so now I'm asking entries already written हैं. अब आपको अमाउंट बताना है. जिससे मैं पूछूंगी वो मुझे अमाउंट बताएगा. रानू, फर्स्ट एंट्री का अमाउंट क्या आएगा बेटा? Miss received into 4. Yes बेटा, good. Received. 86,000 into 4. Yes, good बेटा. 86,000 into 4. यहाँ पे भी यही आ जाएगा 86,000 into 4 और यहाँ पे भी सेम आ जाएगा. Now lovely, you tell me share capital how much will be going to come? Miss received. Received से आएगा बेटा. Any other person? नंदनी, received से आएगा क्या कि issued से आएगा कैपिटल में? Sorry. Miss issued. Issued से आएगा. That means क्या आएगा? 50,000 into application money. समीक्षा, you tell me बैंक में कितना आएगा? Ma'am, 6,000 into 6,000 into 4. Good. शिवांशी, you tell me allotment में कितना आएगा? सलोनी, you tell. 75,000. Yes, ये जो हमने वर्किंग में निकाला है, this amount will be going allotment and this amount will be going in call. Now it's clear to everyone? Yes, ma'am. Yes. Now थर्ड एंट्री क्या होगी अंशिका, आप बताइए बेटा. एंट्री ऑलरेडी लिखी है, किससे मल्टीप्लाई होगा? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? Ma'am, 50,000 into 3. Good. 50,000 into 3. That means 1,50,000 आपको यहाँ मिलने हैं और ऑलरेडी 45 मिल चुके, 75 मिल चुके हैं. अब बताओ फोर्थ एंट्री में कितना लिखेंगे? Who will tell? Ma'am, 75,000. Who is telling? 75,000. It's correct beta. Tell your name. Who is giving this answer? 75,000. Muskan. What? Muskan. Okay, Muskan. Good. We will subtract the third entry with second entry and whatever is coming that we are going to write in fourth entry. So 1,50,000 minus 70, it will be 75,000. So it will be coming 75,000. Now next entry, who will be going to tell? Amount बताओ next entry का कौन बताएगा? 50,000 into 2. Who is giving? Is 50,000. Say your name. Who is giving answer? Okay, beta. Now, sixth entry we will have to pass bank to share first call. तो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल में अब हम ये 50,000 इंटू 2 1 लाख लिखेंगे कि 1 लाख में से ये सेकेंड एंट्री में फर्स्ट कॉल लिखा है वो माइनस करके लिखेंगे. माइनस क्योंकि ऑलरेडी आपको मिल चुका है. So we will subtract and then we will write the balance amount.
So sixth entry will be bank to share first call. Sixth entry क्या हो जाएगी आपकी? Bank to share first call and it will be 1 लाख. ये है 1 लाख में से 45,000 माइनस हो गया तो 55,000 आएगा. Seventh and eighth entry simple as we are writing, we have to write, nothing we have to do, no extra money we have to adjust. So is it okay now to everyone how to transfer the extra money in different steps, different installments? Keep studying.